हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। वेलकम टू क्रैक एसएससी एग्जाम्स। तो आज हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का पार्ट 2 करेंगे। इसके रूल पार्ट आगे जो रूल बच रहे थे वो करेंगे। और ये सीजीएल और सीपीओ मेंस और सीएचएसएल 2019 टीयर 1 के लिए ही है, ये वीडियो मैंने बनाई है। तो चलो दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो को ज़्यादा शेयर करना, क्योंकि ये जो रूल है ये हम कंप्लीट रूल पढ़ेंगे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के। तो चलो आज का रूल नंबर 1 डिस्कस करेंगे। कल तक 10 रूल हो गए थे, रूल नंबर 11वां है। यह है अगर नाउन के बाद आई है प्रीपोजिशन और फिर नाउन आया है, नाउन के बाद अगर प्रीपोजिशन आई है फिर नाउन आया है, तो उसके बाद आएगा सिंगुलर वर्ब। सिंगुलर वर्ब आएगा। जैसे एग्जांपल है बुक आफ्टर बुक, मतलब नाउन आया है और जो आफ्टर आया है प्रीपोजिशन, बुक आफ्टर बुक, तो उसके बाद आएगा सिंगुलर वर्ब। वाज, बुक आफ्टर बुक वाज पब्लिश्ड बाई हिम, बुक आफ्टर बुक वाज पब्लिश्ड बाई यू। अगर नाउन आए हो फिर प्रीपोजिशन और फिर नाउन, तो उसके बाद सिंगुलर वर्ब आएगी। जैसे ये है सेकंड एग्जांपल, मिल्क एंड मिल्क इज बीइंग ड्रंक बाई राम। मिल्क एंड मिल्क, ये दोनों नाउन है, मिल्क और एंड से जुड़ रहे हैं, एंड यहाँ पे प्रीपोजिशन है, तो यहाँ पे वर्ब आ जाएगी सिंगुलर, सिंगुलर वर्ब आ जाएगी, तो हो जाएगा करेक्ट फिर। अब करेंगे रूल नंबर 12 डिस्कस। देखो रूल नंबर 12 है, ये है ए नंबर ऑफ। ए नंबर ऑफ मीन होता है ए लॉट ऑफ, बहुत ज़्यादा, ए नंबर ऑफ। और द नंबर ऑफ होता है किसी की संख्या, ओ विच नंबर, कोई संख्या होता है द नंबर ऑफ। और ए नंबर ऑफ के बाद आता है प्लूरल नाउन और वर्ब आती है प्लूरल। ए नंबर ऑफ के बाद आती है प्लूरल वर्ब और द नंबर ऑफ के बाद आती है सिंगुलर वर्ब। ये हमें ध्यान रखना है। इसके एग्जाम्पल देखेंगे। जैसे ये है ए नंबर ऑफ ट्रेन्स, ए नंबर ऑफ ट्रेन्स हैव बीन कैंसिल, ये बिल्कुल करेक्ट है क्योंकि ए नंबर ऑफ के बाद वर्ब आती है प्लूरल फॉर्म में। और यहाँ पे है द नंबर ऑफ कस्टमर, क्योंकि यहाँ पे द नंबर की बात हुई है, कोई संख्या के केस में होता है द नंबर। द नंबर ऑफ कस्टमर इज आ जाएगा इज इंक्रीजिंग डे बाई डे, डे बाई डे। अब करेंगे अगला रूल डिस्कस, रूल नंबर 13। रूल नंबर 13 है, ये है मोस्ट ऑफ, सम ऑफ, ए लॉट ऑफ, लॉट्स ऑफ, प्लेंटी ऑफ। इसके बाद अगर अनकाउंटेबल नाउन आया है तो वर्ब आ जाएगी सिंगुलर। अगर प्लूरल काउंटेबल नाउन आया है इन सब के बाद तो वर्ब आएगी प्लूरल। मतलब इन सब के बाद, अगर इन सब वर्ड के बाद जैसे मोस्ट ऑफ, सम ऑफ, ए लॉट ऑफ, लॉट्स ऑफ, प्लेंटी ऑफ, अगर अनकाउंटेबल नाउन है तो सिंगुलर वर्ब, अगर प्लूरल काउंटेबल नाउन है तो वर्ब आएगी प्लूरल। मतलब जैसा नाउन आएगा वैसी वर्ब आएगी। अब नेक्स्ट रूल करेंगे, रूल नंबर है 14। रूल नंबर 14 है, ये है 10 हो 20 हो, 10-20%, 20% दिया हो, 1/3 दिया हो, 3/4 दिया हो, या 9 दिया हो, हाफ दिया हो, मतलब ऐसे सब दिया हो, या फिर रेस्ट ऑफ दिया हो, या फिर पार्ट ऑफ दिया हो, और अनकाउंटेबल नाउन आया हो तो वर्ब आएगी सिंगुलर वर्ब। अगर वो ये प्लूरल काउंटेबल नाउन आया है तो वर्ब आएगी प्लूरल। मतलब इन सब वर्ड के बाद भी जैसा नाउन आएगा वैसी वर्ब आएगी। जैसे एग्जाम्पल है, ये रहा एग्जाम्पल है, ये 20%, 20% होगा ऑफ द कैंडिडेट्स, क्योंकि यहाँ पे वो जो नाउन आया है वह है प्लूरल नाउन, तो वर्ब आ जाएगी आर, एलिजिबल ऑफ दिस पोस्ट। जैसे ये है 2/3 ऑफ द बुक हैज बीन रेड, हैड बीन रेड, क्योंकि जो यहाँ पे बुक आई है वो है अनकाउंटेबल नाउन, सिंगुलर अनकाउंटेबल ये नाउन है, तो यहाँ पे जो वर्ब आएगी वो भी सिंगुलर आ जाएगी। अब नेक्स्ट रूल डिस्कस करेंगे, रूल नंबर 15 है, ये है द परसेंटेज ऑफ, द परसेंटेज ऑफ और फिर डॉट डॉट डॉट, उसके बाद आएगा सिंगुलर वर्ब। द परसेंटेज ऑफ के बाद अगर बीच में कुछ भी आया हो लेकिन जो वर्ब आएगी एंड में वो सिंगुलर आएगी। जैसे एग्जांपल है द परसेंटेज ऑफ इंटेलिजेंट स्टूडेंट इन दिस क्लास इज वेरी हाई, यहाँ पे इज वेरी हाई आएगा। हमेशा द परसेंटेज अगर यूज हुआ है ऑफ, उसके बाद वर्ब हमेशा सिंगुलर आएगा, यहाँ पे आर नहीं आएगा, इज आ जाएगा इज, चाहे यहाँ पे बीच में कुछ भी यूज हुआ हो, जो वर्ब आएगी वो इसके अकॉर्डिंग आएगी, द परसेंटेज के अकॉर्डिंग वर्ब आएगी, द परसेंटेज के अकॉर्डिंग। अब नेक्स्ट रूल डिस्कस करेंगे, रूल नंबर है 16। रूल नंबर 16 है, ये है इंपॉर्टेंट रूल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है, ये है मीन्स। मीन यूज हुआ है, मीन, मीन्स अगर है सोर्स ऑफ इनकम, अगर सोर्स ऑफ इनकम है तो वर्ब आएगी प्लूरल। लेकिन अगर ये यूज हुआ है मैनर और मेथड में, तो अगर सिंगुलर नाउन है तो सिंगुलर वर्ब, अगर प्लूरल नाउन है तो प्लूरल वर्ब। ठीक है। जैसे एग्जांपल है आई वांट टू प्रेजेंट यू विद ए चार्टेड प्लान,
बट माई मीन आर सिलेंडर, बट माई मीन आर सिलेंडर, क्योंकि यहाँ पे जो मीन्स का मीनिंग यूज हुआ है वो हुआ है इनकम के केस में, वो हुआ है इनकम के केस में। अगर इनकम के केस में मीन्स आता है तो वर्ब आती है प्लूरल वर्ब। और जैसे अभी दूसरा एग्जांपल है, ये है ए फेयर मीन्स, ए फेयर मीन्स डजंट ऑलवेज बिग सक्सेस, ए फेयर मीन्स डज नॉट ऑलवेज बिग सक्सेस, क्योंकि यहाँ पे जो मीन्स यूज हुआ है, यहाँ पे जो यूज हुआ है मीन्स, ए फेयर मीन्स, ये सिंगुलर फॉर्म में यूज हुआ है। मैनर की बात हुई यहाँ पे, मैनर की, मेथड की। ए फेयर मीन्स डजंट ऑलवेज बी सक्सेस, तो यहाँ पे आ जाएगा डजंट, डज नॉट। अब नेक्स्ट रूल करेंगे डिस्कस। अब रूल नंबर है 17, रूल नंबर 17 है, ये है देयर, देयर यूज हुआ है, उसके बाद वर्ब आई है और फिर आया नाउन प्रोनाउन। जो नाउन प्रोनाउन आएगा वो, जो वर्ब आएगी वो नाउन प्रोनाउन के अकॉर्डिंग आएगी। देयर का इसमें कोई रोल नहीं है, जो जैसा नाउन प्रोनाउन होगा सिंगुलर प्लूरल वैसी ही वर्ब आएगी। जैसे एग्जांपल है देयर आर ए नंबर ऑफ प्रॉब्लम, यहाँ पे जो नंबर ऑफ प्रॉब्लम है नाउन्स की ये है प्लूरल, क्योंकि बहुत सारी है ए नंबर ऑफ, तो यहाँ पे जो वर्ब आई है वो आई है आर। देयर आर ए नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स इन योर लाइफ। अब नेक्स्ट रूल है, रूल नंबर 18 है, रूल नंबर 18 है, ये है मोडाल्स। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट रूल है, बहुत अच्छा रूल है ये, इसको देखेंगे। अब मोडाल्स के बाद अगर डू आया है या नहीं, या तो मोडाल्स हो या फिर डू की फॉर्म हो कोई सी भी, डू डज डिड, या फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो, ये सब हो, और इनके बाद ओनली या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, ना तो एस आने का, ना ई एस आने का, ना हैज आने का, ना हैड आने का। अगर मोडाल्स है या फिर डू डज डिड है, उनके बाद या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी और ओनली हैव यूज होगा, हैव, ओनली हैव यूज होगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मेरा ओनली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और हैव विल बी यूज्ड। मोडाल्स हो या फिर डू की कोई सी फॉर्म हो, उसके साथ ना तो हम हैज यूज करने का, ना हैड करने के, ना ही आई एन जी इन्फ्लेशन, ना टू, कुछ भी वर्ग नहीं यूज करने के, ओनली आती है वर्ग की फर्स्ट फॉर्म या फिर हैव, ये यूज होगा। इंपॉर्टेंट रूल है बहुत। जैसे इसका एग्जाम्पल है, ये है सी डज नो हाउ टू स्विंग, यहाँ पे हुआ सी डज नो, डज होगा यूज, यहाँ पे नोज नहीं आएगा, ओनली नो आएगा, नो, क्योंकि सी है, सी के अकॉर्डिंग यहाँ पे वर्ब आनी थी सिंगुलर, सिंगुलर वर्ब आनी थी, और सिंगुलर वर्ब होती है नोज, नोज होती है सिंगुलर वर्ब, लेकिन यहाँ पे आ गया डज, डज आ गया तो उसके अकॉर्डिंग एस आई एस नहीं लगने का, तो आ जाएगा नो, सी डज नो हाउ टू स्विंग, सी डज नो हाउ टू स्विंग। एक और एग्जांपल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, जैसे हर्षिता मस्ट, हर्षिता मस्ट हैव ए नंबर ऑफ फ्रेंड, ये बिल्कुल राइट है, लेकिन अगर हम इसको देखें, हर्षिता है सिंगुलर वर्ब तो इसके अकॉर्डिंग है जाना था, लेकिन यहाँ पे यूज होगा मस्ट, और मस्ट है एक मोडाल्स, मस्ट है मोडाल्स, और मोडाल्स के बाद हम कभी भी हैज यूज नहीं करते, ना हैड यूज करते, हमेशा हैव यूज करते हैं, हैव, चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो प्लूरल हो, उससे कोई मतलब नहीं है, ओनली मोडाल्स हो या फिर डू की कोई सी फॉर्म हो, उसके अकॉर्डिंग ओनली हैव यूज होगा, हैव। ठीक है। अब नेक्स्ट रूल है रूल नंबर 19, रूल नंबर 19 है, जैसे वेजिज, वेजिज के अगर है रिजल्ट, वेजिज का अगर है परिणाम तो है सिंगुलर वर्ब, लेकिन अगर मजदूरी की बात हुई हो किसी केस में वेजिज, तो आगा प्लूरल वर्ब। जैसे एग्जांपल है वेदर यू बिलीव इट और नॉट, द वेजिज ऑफ सिन इज दैट, द वेजिज ऑफ सिन इज दैट, क्योंकि यहाँ पे परिणाम की बात हुई है वेजिज के, तो यहाँ पे आ जाएगा इज। अब जैसे ये है एग्जांपल, द वेजिज यू हैव ऑफर्ड मी, आ रहा है आर, बियॉन्ड माई एक्सपेक्टेशन, क्योंकि यहाँ पे बात हुई है जो मजदूरी की थी उसके ऑफर की बात, द वेजिज यू हैव ऑफर्ड मी आर बियॉन्ड माई एक्सपेक्टेशन। अब नेक्स्ट रूल है रूल नंबर है 20, रूल नंबर 20 है मच, मच होता है अनकाउंटेबल नाउन, मच होता है बहुत कम, कुछ मतलब कुछ, मच वो होता है अनकाउंटेबल नाउन, और उसके साथ आती है सिंगुलर वर्ब, हमेशा ध्यान रखना है मच के बाद सिंगुलर वर्ब आएगी। जैसे आई हैव ए लिटिल मनी बट मच इज रिक्वायर्ड टू बाई दिस टॉय, बट मच दिस रिक्वायर्ड टू बाई दिस टॉय, मच के बाद हमेशा सिंगुलर नाउन आएगी, ये हमें ध्यान रखना है। अब है नेक्स्ट रूल है रूल नंबर 21 है, रूल नंबर 21 है फ्यू। अब आते हैं इंपॉर्टेंट रूल, अब हम बात करेंगे फ्यू और लिटिल। फ्यू और लिटिल में बहुत डाउट रहता है, कन्फ्यूजिंग रहता है, आज इसको दूर कर लेंगे। देखो फ्यू, फ्यू होता है, फ्यू के साथ हमेशा आता है प्लूरल काउंटेबल नाउन, प्लूरल काउंटेबल नाउन, और ये होता है नंबर के केस में यूज, नंबर के केस में। फ्यू होता है निगेटिव वर्ड, निगेटिव वर्ड होता है, और ए फ्यू माने होता है कुछ,
फ्यू माने होता है कुछ भी नहीं, ए फ्यू माने होता है कुछ, द फ्यू माने होता है दो जो कुछ, और वेरी फ्यू होता है बहुत ही कम संख्या में, बहुत ही कम संख्या में उसे कहते हैं वेरी फ्यू। और इसके साथ जो वर्ब आएगी वो आएगी प्लूरल वर्ब, फ्यू के साथ हमेशा प्लूरल वर्ब आएगी। ये एग्जाम्पल है जैसे ए फ्यू हैव बीन बोट फॉर यू। ए फ्यू मतलब कि कुछ, यहाँ पे कुछ यूज हुआ है। ये एरर में बहुत यूज होता है, जहाँ पे मतलब द फ्यू आना होता है वहाँ पे ए फ्यू लग जाता है, कभी कभी खाली फ्यू लगा देते हैं, तो ये एरर में बहुत यूज होता है। अब बात करेंगे अगला नेक्स्ट रूल है, अब बात करेंगे लिटिल की। अब बात करेंगे लिटिल की। लिटिल होता है अनकाउंटेबल नाउन, और ये क्वांटिटी को दर्शाता है, क्वांटिटी को। इसके साथ जो वर्ब आती है वो आती है सिंगुलर वर्ब। लिटिल के बाद हमेशा सिंगुलर वर्ब आती है। लिटिल भी निगेटिव वर्ड होता है, निगेटिव वर्ड होता है लिटिल भी। ए लिटिल होता है थोड़ा, ए लिटिल माने होता है थोड़ा। द लिटिल माने होता है जो थोड़ा, जो थोड़ा। और वेरी लिटिल माने होता है बहुत ही कम संख्या में, वेरी लिटिल होता है बहुत ही कम संख्या में। जैसे एग्जांपल है ए लिटिल नोन इज ए डेंजरस थिंग। इज ए डेंजरस थिंग, इसके साथ इज आया क्योंकि लिटिल के बाद हमेशा सिंगुलर वर्ब, सिंगुलर वर्ब यूज होती है, सिंगुलर वर्ब। तो ए लिटिल यूज हुआ है यहाँ पर थोड़े के लिए। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल थे, दोनों हमने डिस्कस कर लिए। अब है रूल नंबर है 23। रूल नंबर 23 है, ये है अगर हुआ मोर देन वन, मोर देन वन तो ये होगा फॉर्मल एग्रीमेंट। हमेशा सब्जेक्ट और वर्ब दो तरह से एग्रीमेंट करते हैं, एक तो फॉर्मल और एक नोशनल। फॉर्मल एग्रीमेंट जो होता है वो होता है, जो फॉर्मल एग्रीमेंट होता है वो होता है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। जो नोशनल एग्रीमेंट होता है वो होता है वर्ब के अकॉर्डिंग। तो इसको हम ऐसे करेंगे, देखो जैसे है मोर देन वन, मोर देन वन के बाद अगर सिंगुलर नाउन आया है तो वर्ब आ जाएगी सिंगुलर, तो वर्ब आ जाएगी सिंगुलर वर्ब, सिंगुलर वर्ब आ जाएगी। लेकिन अगर मोर और फिर प्लूरल नाउन आ गया है बीच में और देन वन, तो वर्ब आ जाएगी प्लूरल। जैसे इसका एक एग्जांपल है ये रहा, जैसे मोर देन वन पॉलिटिशियन, मोर देन वन होगा पॉलिटिशियन आ गया सिंगुलर नाउन, तो वर्ब भी आ जाएगी सिंगुलर हैज बीन हैंग्ड। यहाँ पे आ जाएगा हैज बीन हैंग्ड। जैसे इसका दूसरा एग्जांपल है ये रहा, ये है मोर, यहाँ पे आएगा पॉलिटिशियन, प्लूरल नाउन आ गया, फिर आएगा देन वन, तो यहाँ पे जो वर्ब आएगी वो आएगी प्लूरल वर्ब। यहाँ पे होगा हैव बीन हैंग्ड, मोर पॉलिटिशियन देन वन हैव बीन हैंग्ड। अब नेक्स्ट रूल डिस्कस करेंगे, रूल नंबर है, रूल नंबर है 24। रूल नंबर है 24, ये है वन ऑफ। अगर वन ऑफ यूज हुआ है उसके बाद हुआ है प्लूरल काउंटेबल नाउन और फिर आई है सिंगुलर वर्ब, सिंगुलर वर्ब। ये होता है इसकी ए, ये इसका ए पार्ट है। वन ऑफ के बाद आएगा प्लूरल काउंटेबल नाउन लेकिन वर्ब आएगी सिंगुलर, ये ध्यान रखना है। अब भी है इसका, वन ऑफ के बाद आएगा प्लूरल काउंटेबल नाउन, फिर आएगा हु विच बट एज, हु विच बट एज। और इनका मीन होता है हिंदी में जो नहीं, जो नहीं, ये इसका मीन होता है हिंदी में जो नहीं। वन ऑफ प्लस प्लूरल नाउन काउंटेबल नाउन हु विच बट एज, फिर प्लूरल वर्ब आ जाएगी और डॉट 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 फिर आएगी सिंगुलर वर्ब। जो प्लूरल वर्ब आएगी ये आएगी प्लूरल काउंटेबल नाउन के अकॉर्डिंग, लेकिन वन ऑफ के अकॉर्डिंग सिंगुलर वर्ब आएगी, सिंगुलर वर्ब। जो एंड में सिंगुलर वर्ब आएगी वो आएगी वन ऑफ के अकॉर्डिंग। अब जैसे सी है, अगर सब्जेक्ट फिर वर्ब फिर वन ऑफ आ गया, फिर आ गया प्लूरल नाउन और फिर आ गया हु विच, फिर आ जाएगा प्लूरल वर्ब। और जैसे चौथा है डी है, ये सब्जेक्ट प्लस वर्ब, ये है द ओनली ऑफ लग गया। अगर द ओनली ऑफ लग गया फिर प्लूरल नाउन, फिर दैट, द ओनली ऑफ के अकॉर्डिंग आ जाएगी ना सिंगुलर वर्ब, द ओनली और ओनली ऑफ के अकॉर्डिंग आ जाएगी सिंगुलर वर्ब। इसके एग्जांपल देख लेते हैं। इसका एग्जांपल ये रहा, ये है पहला एग्जांपल, वन ऑफ यू इज क्लोज टू माई हार्ट, क्योंकि एक की बात हुई है, वन ऑफ यू तुम में से एक, वन ऑफ यू इज क्लोज टू माई हार्ट। अब दूसरा एग्जांपल है, दिस इज वन ऑफ द बेस्ट नॉवल, दिस इज वन ऑफ द बेस्ट नॉवल दैट हैव अपीयर्ड दिस ईयर, क्योंकि दिस इज वन ऑफ द बेस्ट की बात हुई है। अगर इसके साथ आ जाता जैसे एग्जांपल 4 है, दिस इज द ओनली वन, क्योंकि द ओनली वन आ गया, कोई एक खास की बात हुई है, ऑफ द मूवी दैट इज वर्थ वॉचिंग, तो यहाँ पे द ओनली वन के अकॉर्डिंग आ जाएगा इज, द ओनली वन के अकॉर्डिंग आ जाएगा इज।
अब नेक्स्ट रूल डिस्कस करेंगे, रूल नंबर है 25। अगर दोस्तों वीडियो आपको पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना वीडियो को, क्योंकि बहुत ही अच्छा टॉपिक है सब्जेक्ट और एग्रीमेंट, ग्रामर का सबसे बेसिक टॉपिक है। सारे रूल डिस्कस करेंगे हम इसके, और ये एसएससी एग्ज़ाम्स में बहुत ही हेल्पफुल होगे। और हमारा मिशन ही एसएससी है, मिशन एसएससी 2019, ये हमारा मिशन है। अब रूल नंबर है 25 है कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन होता है ग्रुप डिनोटिंग वर्ड। कलेक्टिव नाउन होता है ग्रुप डिनोटिंग वर्ड, इसको जान लेंगे कलेक्टिव नाउन। ये होता है ग्रुप को जो डिनोट करता है, जैसे फैमिली को डिनोट करता है कोई, या फिर मेंबर्स होता है कोई, पुलिस होते हैं, ये सब इनको कहते हैं कलेक्टिव नाउन। अब ये अगर कलेक्टिव नाउन है यूनिट, एक यूनिट मतलब एज ए होल बात हो रही है इसकी कलेक्टिव नाउन की, तो वर्ब आ जाएगी सिंगुलर, वर्ब सिंगुलर आएगी। अगर कलेक्टिव नाउन मेंबर्स के केस में बात हुई हो अलग अलग, तो वर्ब आएगी प्लूरल। जैसे एग्जांपल है इसका ये रहा, द जूरी, यहाँ पे जो जज जूरी यूज हुआ है वो हुआ है यूनिट की बात, मतलब टोटल जूरी की बात हुई है, तो यहाँ पे वर्ब आ जाएगी इज। द जूरी इज यूनैनिमस इन इट्स डिसीजन, इन इट्स डिसीजन। जैसे है द टीम हैव टू गेट देयर यूनिफॉर्म अल्टर्ड, क्योंकि यहाँ पे जो टीम की बात हुई है वो मेंबर की बात हुई है कि सभी टीम के मेंबर आ जाओ और अपनी यूनिफॉर्म ले जाओ, मतलब वो यूनिट की बात नहीं है, वो अलग अलग मेंबर्स की बात हुई है देने को यूनिफॉर्म, तो ये आ जाएगा। अब नेक्स्ट रूल है, रूल नंबर 26 है। रूल नंबर 26 है ये, अगर डिटर्मिनर प्लस नाउन और फिर प्लस डिटर्मिनर प्लस नाउन, तो उसके बाद आएगा प्लूरल वर्ब। लेकिन अगर डिटर्मिनर प्लस नाउन और फिर आप एंड, इसकी तरह डिटर्मिनर नहीं आया और फिर नाउन, तो उसके बाद आएगा सिंगुलर वर्ब। और जो डिटर्मिनर होता है वो होता है जैसे ए एंड द, जो आर्टिकल होते हैं योर हिज हर डॉट डॉट डॉट, ये होता है डिटर्मिनर, जो कोई इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है सब्जेक्ट के बारे में, जैसे योर इंग्लिश ऐसे ऐसे, तो इसमें योर होता है डिटर्मिनर। जैसे ये है द प्राइम मिनिस्टर, क्योंकि जो पे द है डिटर्मिनर है, एंड द फाइनेंस मिनिस्टर, यहाँ पे वो है हैव साइंड दिस ट्रीटी, साइंड दिस ट्रीटी, क्योंकि यहाँ पे तो जब प्राइम मिनिस्टर आ गया एंड द फाइनेंस मिनिस्टर आ गया, ये अलग अलग नाउन है और इनके साथ डिटर्मिनर अलग अलग लग रहा है, एंड से जुड़ रही है, तो यहाँ पे वर्ब आ जाएगी प्लूरल वर्ब। लेकिन अगर यहाँ पे होता द फाइनेंस मिनिस्टर एंड, और यहाँ पे द नहीं होता, यहाँ पे द नहीं होता, दूसरा डिटर्मिनर नहीं होता, तो यहाँ पे आता हैज, यहाँ पे आता हैज। अब नेक्स्ट रूल है, रूल नंबर है 27। रूल नंबर है 27, ये है अगर नंबर की बात हुई है, नंबर और फिर प्लूरल नाउन आया नंबर के बाद, तो वर्ब आएगी प्लूरल। और इसका बी पार्ट, अगर नंबर की बात हुई है ऐसे ही फिर आया प्लूरल नाउन, और अगर सिंगुलर वर्ब हमें लानी है तो उसके लिए केस बनता है, अगर नंबर हो सर्टेन वेट दिया हो, एक सर्टेन वेट दिया हो, ए सर्टेन डिस्टेंस दी हो और सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम दिया हो, तो आएगी सिंगुलर वर्ब। जैसे इसका एग्जाम्पल है ये रहा, ये है 20 रुपीज़, इसके बाद आई है इज। 20 रुपीज़ ये है प्लूरल नाउन, लेकिन एज ए होल बात हुई है, एज ए होल, ये एक सर्टेन अमाउंट है, सर्टेन अमाउंट, ये सर्टेन अमाउंट है, मतलब 20 रुपीज़ एक सर्टेन अमाउंट है, इसको एक साथ यूज किया हमने, तो यहाँ पे आया 20 रुपीज़ इज टू मच फॉर मी टू पे, तो हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट। अब नेक्स्ट रूल है, रूल नंबर है 28, ये है आइदर और, नाइदर नोर, नॉट ओनली बट आल्सो। इनके अकॉर्डिंग जो वर्ब आएगी वो एग्री करेगा नियरेस्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, इनके बाद जो वर्ब आएगी वो एग्री करेगा नियरेस्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। जैसे एग्जांपल है नीदर द कलर नोर द साइज ऑफ द क्लोथ्स, नोर द साइज, यहाँ पे जो वाज आएगा वो आएगा साइज के अकॉर्डिंग, और साइज है वो है सिंगुलर वर्ब, क्योंकि इन सब के बाद नीदर और नोर के बाद जो वर्ब एग्री करेगा वो करेगा नियरेस्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, यहाँ पे द साइज है नियरेस्ट सब्जेक्ट। एक अदर एग्जांपल है इसका, ये रहा नॉट ओनली योर ब्रदर बट आल्सो योर पेरेंट्स, यहाँ पे जो हैव आया है वो आया पेरेंट्स के अकॉर्डिंग, ब्रदर के अकॉर्डिंग नहीं, पेरेंट्स के अकॉर्डिंग, क्योंकि नॉट ओनली और बट आल्सो के बाद जो वर्ब आती है वो करती है नियरेस्ट के अकॉर्डिंग एग्री होती है। ठीक है, आज का लास्ट रूल है रूल नंबर 29। रूल नंबर 29 है, अगर द नेम ऑफ कंट्री, कंट्री का नेम दिया हो, स्टेट दिया हो,
या फिर डिजीज दी हो, गेम्स दी हो, रिवर्स दी हो, सब्जेक्ट दी हो, या फिर बुक्स दी हो, उसके बाद आएगा सिंगुलर वर्ब हमेशा। लेकिन इससे कुछ एक्सेप्शन केस भी है। एक्सेप्शन केस के जो है ये है, अगर माई आ गया, योर आ गया, हीज आ गया, या फिर द आ गया, और फिर आ गया फिर नेम्स ऑफ सब्जेक्ट, एंडिंग होते हैं आई सी एस से। अगर आई सी एस के साथ नेम एंड हो रहे हैं, जैसे माई मैथमेटिक्स, क्योंकि माई मैथमेटिक्स में आई सी एस से एंड होता है, तो वर्ब आ जाएगी द फिर प्लूरल। जैसे इसके एग्जांपल देख लेंगे, ये है जैसे डायबिटीज इज ए वेरी डेंजरस डिजीज, क्योंकि जो डायबिटीज है वो कोई बीमारी का नाम है, और उसके बाद आती है सिंगुलर वर्ब। लेकिन जो अदर एग्जांपल है, हाउ आर योर मैथमेटिक्स, क्योंकि यहाँ पे आ गया योर, वो जो एंड हो रहा है वो हो रहा है आई सी एस से एंड। योर पॉलिटिक्स, माई सिविक्स, इनके बाद हमेशा जो वर्ब आएगी वो आएगी प्लूरल वर्ब। हाउ आर योर मैथमेटिक्स। तो आज हमने फ्रेंड्स 29 रूल तक सब्जेक्ट और एग्रीमेंट ख़त्म कर दिया हमने, बहुत ही बेसिक तरीके से एंड किया है। अगर ये रूल को डिस्कस कर लेंगे तो कभी भी सब्जेक्ट और एग्रीमेंट में प्रॉब्लम नहीं आएगी, और ये सबसे बेसिक टॉपिक है। पूरी ग्रामर इस चैप्टर पर फोकस रहती है। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो आपको पसंद आई हो लाइक करें, शेयर करें ज़्यादा ज़्यादा, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों आपका दिन शुभ हो, जय हिंद।